हे गाइस, वेलकम बैक। आज के व्लॉग में प्रिंस आपको नज़र आएंगे और रेखा की आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि ये शिफ्टिंग प्रिंस ने की है और मैं उस वक्त घर पे थी बिकॉज आई वाज नॉट वेल। तो ये सारा जो सामान आप देख रहे हैं यहाँ पे वार्डरोब खुला पड़ा है, ये सब वार्डरोब के अंदर था। फ़िलहाल ये बेड के ऊपर है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये बड़ा सा टेम्पो आ रहा है और ये हमारे घर की तरफ ही आ रहा है क्योंकि प्रिंस ने इसको बुक किया था और हमारे घर का जितना भी सामान है सारा इसके अंदर आने वाला है। तो एक राउंड ही लगेगा और सारी शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग के लिए प्रिंस ने 2 और भैया को बुलाया था ताकि वो हेल्प कर पाएँ। ऑफ कोर्स वो अकेले तो नहीं उठा पाते, शक्तिमान तो नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की सामान उठाने में और धीरे धीरे करके एक एक करके जो तिनका तिनका जोड़ा था सब टेम्पो में डाल दिया और शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई। अब कुछ सामान रख दिया है, जैसे कि ये बड़ा वाला मैट्रेस, ये वार्डरोब खुल करके आ गया है, साथ में बेड भी रखा हुआ है। अभी देख के लग नहीं रहा ना, वार्डरोब, मैट्रेस, अलमारी सब रख दिया, गठरी बांध ली है, सारे सामान इकट्ठा कर लिया है और देसी तरीके से पैकिंग की है यहाँ पे प्रिंस ने। मतलब कौन सूटकेस में डाले, इतना सारा सामान सूटकेस में तो आएगा भी नहीं। ये हमारा फ्रिज रखा है, चेस्ट ड्रॉर रखा है और ये टोटल सारा सामान घर का आ गया है और अब सवारी निकलेगी हमारे नए घर को। Well, hi guys, this is Prince. Welcome back to Mr. and Mrs. Prince. आज का टाइम बहुत ख़राब है। जैसे कि देखा कि 14 फेब को जो हादसा हुआ, सब प्रॉब्लम है। खैर, जितने भी हमारे कंट्री के शहीद लोग थे उनके परिवार को बस सरकार से सपोर्ट मिले। जो चले गए वो वापस नहीं आ सकते, पर हमारी गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करना है उनको। किसी फैमिली मेम्बर को गवर्नमेंट जॉब दी जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, खैर शिफ्टिंग हम कर रहे हैं, पूरा घर खाली हो गया। फाइनली आज आखिरी दिन है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 4 साल बहुत रहे हैं लग के हमारे लिए घर, सारे पल याद आएंगे। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि कैसे इतने घर में रह रहे थे इतने सामान के साथ। सिर्फ ये एक लो, ये किचन था, इसमें भी हमारा सामान अभी भी पड़ा है। ये कल कुछ नहीं, कबाड़ी वाला आएगा वो ले जाएगा। टीवी और एसी है, ये हमारा टीवी। चलिए, हाँ। तो इस घर से हमारी बहुत इमोशनल यादें जुड़ी थी जो हमें हमेशा याद रहेगी एंड आई एम श्योर आप लोग भी याद करोगे। तो बहुत इमोशनल हो गए प्रिंस एंड आप लोग कमेंट कीजिए अब मैं क्या बोलूँ। इट्स रियली टचिंग एंड इमोशनल मोमेंट फॉर अस। क्योंकि टेम्पो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और रास्ता बहुत छोटा सा था, मोड़ पे मुड़ नहीं पा रही थी टेम्पो, तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी उसको मोड़ने में। और सारा पोटला गठरी बांध के सारा सामान समेट के प्रिंस निकल पड़े हमारे नए घर को। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई बट कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो होगा ही। और अब जब हम नए घर में आ गए हैं, यहाँ तो और भी ज़्यादा सामान लिया है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे, थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाएगी लेकिन इट्स ओके। अभी कम से कम 3 साल तक तो हम इधर ही रहने वाले हैं।
we dreaming? Are 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 we dreaming? तो ये था आखिरी सफ़र हमारे घर NNP गोरेगांव ईस्ट का। अब हम यहाँ दोबारा शायद ही आए, मतलब हाँ दोबारा आएंगे, थोड़ा सामान जो बचा है वो लेने के लिए। बाय बाय NNP। तो अब टेम्पो हमारी बिल्डिंग में आ चुकी है और सामान उठाने के लिए एक अलग से लिफ्ट होता है जहाँ पे वर्कर्स ऊपर जाते हैं, या मतलब कोई फर्नीचर या कोई भी सामान आपका हैवी होता है वो इस लिफ्ट से ऊपर जाता है, जिसकी कंडीशन फ़िलहाल अच्छी नहीं है। बाकी जो दूसरा लिफ्ट है आपने तो उसका कंडीशन देखा ही है, वो काफ़ी अच्छा है। तो एक एक करके भैया और प्रिंस सब मिल करके सारा सामान ऊपर लेके आएंगे रूम में, तो वो अभी आप देखेंगे। वो देखो कान लकड़ कान है हमारे सामान अंदर किचन में ले अभी मेरी जगह बनाने बाद में रखा बनाएंगे
कहाँ गया? अरे देखो, देखा हो जा रहा है। हाँ सर के ऊपर से गया। अरे हमारी बिल्डिंग विंडो से गया भाई। हाँ यहाँ से गया। मच्छर सा लग रहा है, ऐसे मच्छर सा। अरे यार रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की मैं। हमारा तो हमेशा का यही है, पर मैं जब तक आई तो छोटा हो चुका था। अरे हमें जूम करने में अभी आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे मैं अभी आपने देखा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने कैमरा ओपन किया, इतना एक्साइटेड था, मैंने कैमरा ओपन किया, जूम किया तो पकड़ा मैंने हमारे विंडो के सामने ही, यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस था तो प्रॉपर हेलीकॉप्टर इक्वल लेवल पे था, बालकनी से थोड़ा दूर पे था, पर था पूरा आदमी नज़र आ रहा था, पायलट उसमें जो बैठे थे लोग, मिलिट्री वालों का था पूरा। मैंने आगे तक जूम किया, ये मैं चलो यार अच्छा बन गया है, व्लॉग में मज़ा आएगा। देखा रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी, रेखा भी पीछे थी, पर वो काफ़ी दूर जा चुका था, रेखा ने फिर बाद में स्टार्ट किया। पर देखेंगे अब तो आता रहेगा। और उधर पूरा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट तो पूरा उनका एक अलग ही रूट है, पर हेलीकॉप्टर का जैसे वो लग जाता है। कबूतर भी अलग अलग उड़ते हैं बाबू, कबूतर भी रॉकेट की तरह जाते हैं यार, उतनी हाइट से ना, जैसे दिखाते हैं स्पाइडरमैन वगैरह या वो सुपरमैन, पूरा एक श्रिंक होगी बॉडी को, कबूतर ने ऐसे गया जैसे कुछ गिरा है, और नीचे उड़ने का स्टाइल है उनका। फाइनली हमारी शिफ्टिंग हो गई है, सिर्फ वहाँ एसी और कुछ पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो रह गए, और टीवी रह गया, बाकी तो हो गया लगभग। यहाँ पर इधर लेफ्ट लेफ्ट ये, हाँ एक ये हमारा माइक्रोवेव आया है। इससे पहले जो आया था परसों, तो वो टूटा हुआ पीस था, तो दोबारा उन्होंने रिप्लेस किया है LG वालों ने, और ये नया भेजा है। और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने मंगवाया है, इससे पहले कभी भी मैंने माइक्रोवेव में कुक नहीं किया था, और मुझे इसका माइक्रोवेव का भी नहीं पता। तो वो लोग इंस्ट्रक्शंस देंगे तो फिर चलो कभी बना के आपको रेसिपी सिखाएंगे, पहले खुद तो सीख जाएँ। तो आपने देखा पूरे ब्लॉग में रेखा सबसे लास्ट में नज़र आ रही है। वो क्यों नज़र आ रही है? 2 रीज़न है उसके पीछे। पहला रीज़न ये है, रेखा खुद बताएगी। नहीं, व्लॉग शूट ही नहीं किया कल मैंने। कल प्रिंस ने ही पूरा शूट किया, उस घर पे शिफ्टिंग कर रहे थे और मैं यहाँ पे थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं हालांकि अभी भी ख़राब है तबीयत। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर भी देखभाल करने वाला होना चाहिए घर का, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है, लिफ्ट में जा रहा है, फिर वापस घर में आ रहा है, घर पे एक आदमी को होना ज़रूरी है। तो 2 रीज़न ये है। और लेकिन अभी मेरी तबीयत काफ़ी बेटर है कल से। और आज तो मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो भी शूट कर लिया है, जो आज ही बी नेचुरल में मॉर्निंग में पोस्ट करूँगी। सुबह का रिकॉर्डिंग है, 8 बजे मैंने रिकॉर्ड किया हेयर वॉश का। तो पता नहीं तुमने क्या व्लॉग बनाया है, उसकी एडिटिंग अभी होगी तो पता चलेगा। फिलहाल प्रिंस जा रहे हैं घूमने, तुम उसका व्लॉग बनाओगे? ट्राई करता हूँ मैं, क्योंकि मैं किसी फ्रेंड सर्कल वगैरह के साथ जा रहा हूँ, तो पूछना पड़ेगा। अगर होता है तो देखते हैं, नहीं तो फिर आपको बिल्डिंग वगैरह आज मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हैं। आधी शिफ्टिंग हुई है, सामान यहाँ पे आ गया। 99% शिफ्टिंग हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, एसी और टीवी वहाँ पर रह गया है, तो वो कल होएगा। और कुछ पेपर वगैरह है, वार्डरोब और बेड फिटिंग, उसके वो लिए भी कल होएगा। अंकल आएंगे, क्या नाम है उनका? अक्षय कुमार। अक्षय यादव है, मैं अक्षय कुमार कहता हूँ, पर वो अपना नाम प्रोनाउंस करते हैं अक्षय कुमार। वो अक्षय नहीं बोलते, अक्षय। तो अक्षय कुमार जी आएंगे। वो बहुत क्यूट है, मतलब क्यूट नहीं, सॉरी, वो बहुत मासूमियत उनमें मासूमियत कूट कूट के भरी हुई है। कूट कूट के मासूम से लगते हैं बहुत। हमें प्रिंस उनके साथ बहुत मजे लेते हैं। बाबू पसीने बहुत आ रहे हैं, मुझे जाना होगा यार। ये देखो, ठीक है, जाओ। ठीक है, चलो। अब बारी आती है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने की। रौनक गुप्ता कहती हैं, आई वॉन्ट टू गिव दिस मैसेज टू माई मॉम एंड डैड। आई लव यू मोस्ट। आई वॉन्ट टू मेक यू प्राउड एंड वॉन्ट टू गेट यू ऑल comfort which you deserve. I hope I'll be able to do so. I want to thank you for everything and sorry for all my mistakes. Love you, माइन पा। So sweet, बहुत प्यारा मैसेज है। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा ये मैसेज सुन करके। अगला मैसेज सतीश रंजना भेजती हैं। वो कहती हैं, मैं और मेरे हस्बैंड आपके ये चैनल देखते हैं और वीडियो के बारे में पूछते हैं कि प्रिंस आए कि नहीं, आप लोग डेली व्लॉग नहीं डालते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे डेली व्लॉग्स डालने के लिए। एक्चुअली शिफ्टिंग के चक्कर में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था।
रितिका ने जो मैसेज किया है वो बहुत प्यारा मैसेज है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस मैसेज के जो आखिरी की जो लाइन है ना, बिकॉज आई एम सोल्जर बॉर्न टू डाई, ये मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती इस लाइन से। मैं यहाँ पे चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स को एक लाइन ऐड करे और राइम मैच करें। देखते हैं सबसे बेस्ट राइम कौन मैच कर पाता है, और लास्ट वाली लाइन को हटा के कुछ और लिखे। हमारे सारे सोल्जर्स को दिल से सल्यूट और श्रद्धांजलि, हम उनको कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा उनको याद रखेंगे। जय हिंद।